इन 20 चीजों से रोजा नहीं टूटता, लेकिन लोग ये समझते हैं कि इनसे रोजा टूट जाता है और फिर वो ना टूटे हुए रोजे को खुद ही तोड़ बैठते हैं। वो ये समझते हैं कि अब तो हमारा रोजा टूट चुका है, वो खाना पीना शुरू कर देते हैं। इस तरह वो ना टूटे हुए रोजे को खुद ही तोड़ बैठते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इन 20 चीजों से रोजा नहीं टूटता, लेकिन लोग ये समझते हैं कि इनसे रोजा टूट जाता है और फिर वो ना टूटे हुए रोजे को खुद ही तोड़ बैठते हैं। वो ये समझते हैं कि अब तो हमारा रोजा टूट चुका है, वो खाना पीना शुरू कर देते हैं। इस तरह वो ना टूटे हुए रोजे को खुद ही तोड़ बैठते हैं। रोजा ये फर्ज है, हमें चाहिए कि रोजे के जो मसाइल हैं ये हमें सीखने चाहिए। किन चीजों से रोजा टूट जाता है, किन चीजों के करने से रोजा नहीं टूटता, किन चीजों से रोजा मकरूह हो जाता है, ताकि ये जो फर्ज है हम सही तरीके से निभा सकें, इसको सही तरीके से अदा कर सके। 20 चीजें ऐसी हैं जिनसे रोजा नहीं टूटता, लेकिन अक्सर लोग यही समझते हैं कि इनसे रोजा टूट जाता है और उन्हें इल्म तक नहीं होता और लाइल्मी में वो अपना रोजा खुद ही तोड़ बैठते हैं। ठीक है ना। वो कौन सी 20 चीजें मैंने यहां पर नोट कर रखी हैं। नंबर 1 पर भूल कर खाने या पीने से रोजा नहीं टूटता। चाहे आपने थोड़ा खाया या पेट भरकर ही क्यों ना खा पी लिया, आपका रोजा फासिद नहीं होगा, आपका इससे रोजा नहीं टूटेगा। अच्छा, इसमें एक चीज और ऐड करता चलूं, अगर आप खा रहे थे या पी रहे थे, किसी ने देखकर आपको ये कहा कि आपका तो रोजा है, अब आपको रोजे का होना याद आ गया, अब जो कुछ मुंह के अंदर है वो फौरन से उगल देना है। अगर अब रोजा याद आने के बाद अब अगर हलक से कुछ भी नीचे उतारेंगे तो इससे आपका रोजा टूट जाएगा। भूलकर आपने चाहे जितनी मर्जी खा लिया, चाहे पेट भरकर ही क्यों ना खा लिया, इससे आपके रोजे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 2 पर मिसवाक करने से रोजा नहीं टूटता, या इसी तरह टूथब्रश करने से, यानी पेस्ट वगैरह जो है ऊपर नहीं लगा, खाली ब्रश आपने दांतों में इस तरह लगा लिया, तो इससे रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन जो पेस्ट होता है ना, इसके जर्रात हलक से नीचे उतरने के ज्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए इससे एहतियात करनी चाहिए, इससे रोजा फासिद होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो खाली ब्रश आप कर सकते हैं, पेस्ट इस्तेमाल ना करें। नंबर 3 पर सुरमा लगाने से, सुरमे का जायका चाहे हलक में ही क्यों ना महसूस हो, इससे रोजा फासिद नहीं होता। नंबर 4 पर आंखों में दवा डालना, अगर आंखों में आप दवा डालते हैं तो इससे भी रोजा नहीं टूटेगा। नंबर 5 पर कान में दवा डालना, अगर पर्दा सलामत है तो आप कान में भी दवा डाल सकते हैं, लेकिन अगर पर्दा ठीक नहीं है तो एहतियात करनी चाहिए, इससे रोजा जो है वो फासिद हो सकता है। नंबर 6 पर इहतलाम होना, यानी नाइट फॉल हो गया, कोई रोजा रखकर सोया हुआ था, उसे इहतलाम हो गया, नाइट फॉल हो गया, तो इससे रोजा फासिद नहीं होता, इससे रोजा नहीं टूटता। ठीक है ना। बाज लोग ये समझते हैं कि इहतलाम हो गया तो अब तो हमारा रोजा टूट गया, हमारे ऊपर गुस्ल फर्ज हो गया, तो इस सूरत में अगर गुस्ल फर्ज हुआ है, इहतलाम हुआ है, तो इससे आपका रोजा नहीं टूटेगा। नंबर 7 पर भूल कर बीवी से जिमा करना, यानी रोजा याद नहीं था और बीवी के साथ जिमा कर लिया, हम बिस्तरी कर ली, तो इससे भी रोजा फासिद नहीं होगा, इससे भी रोजा नहीं टूटेगा। ठीक है ना। भूल कर अगर जिमा किया। इसी तरह बीवी को टच करना या बोसो किनार करना अगर इंजाल नहीं हुआ, यानी अगर बीवी को टच कर लिया या बोसो किनार कर लिया, अगर इंजाल नहीं हुआ, मनी का इखराज नहीं हुआ बोसो किनार करने से, तो रोजा फासिद नहीं होगा, रोजा आपका बाकी है। हाँ, अगर मनी का इखराज हो गया, इंजाल हो गया, तो इससे रोजा फासिद हो जाएगा। नंबर 9 पर नाखून काटना, नाखून काटने से भी रोजा नहीं टूटता। नंबर 10 पर बाल कटवाना, यानी चाहे सर के बालों की कटिंग हो गई या खत करवाना, या फिर इसी तरह जो गैर जरूरी बाल हैं, प्राइवेट पार्ट के बाल हैं, बगलों के बाल, ज़ेरे नाफ बाल जो हैं, अगर रोजे की हालत में काटते हैं तो इससे रोजा फासिद नहीं होता, रोजे में कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 11 उल्टी का आना, यानी वोमिटिंग होना, अगर खुद ब खुद वोमिटिंग हो रही है, चाहे जितनी मर्जी मर्तबा हो या जितनी मर्जी मुंह भर के ही क्यों ना हो, एक बाल्टी ही क्यों ना हो जाए, इससे आपके रोजे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। अगर खुद ब खुद उल्टी आ रही है तो इससे रोजा नहीं टूटेगा। ठीक है ना। हाँ, अगर खुद नहीं बल्कि जानबूझकर कै की, यानी हलक में उंगली डालकर जानबूझकर कै की, अगर वो मुंह भर आई
تو روزہ ٹوٹेगा, अगर मुंह भर नहीं आई तो जब भी रोजा नहीं टूटेगा, ठीक है ना. तो उल्टी आने से, वोमिटिंग होने से रोजा फासिद नहीं होता. बाज लोग रोजा तोड़ बैठते हैं, वो कहते हैं कि अब तो हमारा रोजा ब्रेक हो चुका है, हालांकि इससे रोजा नहीं टूटता. नंबर 12, थूक निकलना. बाज लोग ये समझते हैं कि अगर थूक निकल लिया तो इससे भी हमारा रोजा टूट जाएगा, और वो बार बार थूक को निकालते रहते हैं, थू थू करते रहते हैं कि हमारा रोजा है, अगर हलक से नीचे उतार लिया तो रोजा टूट जाएगा. तो थूक निकलने से रोजा नहीं टूटता. इसी तरह किसी को जो है वो बलगम की शिकायत है, उसे आ रहा है बलगम, तो इससे भी रोजा नहीं टूटेगा, उसका रोजा फासिद नहीं होगा. नंबर 13, खून निकलने से, चाहे जिस्म में कहीं कट लग गया, खून निकल आया, या फिर किसी को नक्सीर का मर्ज था, उसे नाक से खून बहना शुरू हो गया, तो इससे भी रोजा फासिद नहीं होता. नंबर 14, दांत से खून निकलना जब तक निगला ना जाए. अच्छा, दांत में अगर किसी को खून निकला है मुंह में और वो थूक के साथ नीचे उतार लिया, उसका जायका हलक में महसूस हुआ, तो इससे जो है रोजा फासिद हो जाएगा, रोजा टूट जाएगा. तो अगर दांत से खून निकल रहा है तो बाहर निकाल देना चाहिए उस थूक को. नंबर 15, इंजेक्शन लगवाना. इंजेक्शन लगवाने से भी रोजा नहीं टूटता. नंबर 16, खून टेस्ट करवाना. आपने कोई ब्लड टेस्ट करवाना है तो ये आप रोजे की हालत में करवा सकते हैं, इससे रोजा नहीं टूटता. नंबर 17, खून निकलवाना. आपने किसी को ब्लड देना है तो आप रोजे की हालत में, कोई मजबूरी है, उसको कोई इमरजेंसी है, तो आप ब्लड दे भी सकते हैं. नंबर 18, धुआं या गर्द गैर इरादी जाना. यानी आप कहीं बैठे थे, मट्टी उड़ी और आपके हलक से नीचे उतर गई, तो इस तरह रोज़ा आपका फासिद नहीं होगा. इसी तरह धुआं अगर हलक से नीचे उतर गया गैर इरादी, मिसाल के तौर पर होता है ना कि कोई सिगरेट पी रहा था या कोई धुआं था और वो हलक से नीचे उतर गया, तो ये गैर इरादी है, तो इससे रोज़ा फासिद नहीं होता, रोज़ा नहीं टूटता. नंबर 19, एहतियातन खाने का जायका चखना बगैर निगले. अच्छा, चखने से मुराद ये नहीं कि आपने कुछ थोड़ा बहुत खा लेना है, हल्का से निगल लेना है, ऐसा नहीं. चखना यानी ज़ुबान पर रखेंगे तो टेस्ट मालूम हो जाएगा और फौरन वो उगल देना है, ठीक है ना. अगर कोई नमक वगैरह चेक करना है, मिर्ची जायका वगैरह उसका चेक करना है, तो आप इस तरह कर सकते हैं. निगलना नहीं है. चखने से मुराद ये नहीं कि आपने निगल लेना है, हाँ जायका टेस्ट करना है, जुबान पर रखेंगे तो आपको टेस्ट उसका मालूम हो जाएगा और वो आपने उगल देना है, बाहर निकाल देना है. नंबर 20, क्रीम, लोशन या तेल लगाना. इससे भी रोज़ा फासिद नहीं होता, रोज़ा नहीं टूटता. ये 20 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे रोज़ा फासिद नहीं होता, रोज़ा नहीं टूटता. लेकिन अक्सर लोग ये समझते हैं कि इनसे रोज़ा टूट जाता है और फिर वो ना टूटे हुए रोज़े को खुद ही तोड़ बैठते हैं. यानी किसी को उल्टी आ गई, किसी को खून निकल आया, तो वो ये समझता है कि अब तो मेरा रोज़ा ब्रेक हो गया, या किसी ने कोई चीज़ खा ली भूल कर, तो वो अपना रोज़ा फिर खुद ही तोड़ बैठते हैं. तो इस तरह रोज़ा फासिद नहीं होता. मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी. अल्लाह ताला हम सबको शरई मसाइल सीखने की, समझने की तौफीक अता फरमाए. इस क्लिप को सदका जारिया की नीयत से आगे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह.